मकर संक्रांति का त्योहार, ये नाम सुनते ही मन में क्या आता है? पतंगे, तिल के लड्डू और हाँ, खिचड़ी दान करने की वो जानी पहचानी परंपरा। ये एक ऐसी रस्म है जो हम सब ने बचपन से देखी है और शायद निभाई भी है। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक रीति रिवाज है या फिर इसके पीछे कोई गहरा मतलब कोई वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण भी हो सकता है? तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके आध्यात्मिक पहलू से कि आखिर हमारे शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं। देखिए, मकर संक्रांति कोई आम दिन नहीं है। ये वो खास दिन है जब सूर्य उत्तरायण होता है। आसान भाषा में कहें तो सूर्य अपनी यात्रा दक्षिण से उत्तर की ओर शुरू करता है और हमारे शास्त्रों में इस उत्तरायण काल को देवताओं का दिन कहा गया है। मतलब ये समय साधना और किसी भी अच्छे काम के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इसका महत्व इतना ज्यादा है कि भगवद गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो योगी उत्तरायण में अपना शरीर त्यागता है वो सीधे ब्रह्म को प्राप्त होता है। और यही वो वजह थी कि महाभारत में भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए असहनीय दर्द सहते रहें, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने प्राण त्यागने के लिए इसी शुभ दिन का इंतजार कर सकें। अच्छा, तो ये बात तो साफ हो गई कि ये समय दान पुण्य के लिए बहुत खास है। पर फिर वही सवाल, दान तो किसी भी चीज का हो सकता है, फिर खिचड़ी ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? इसकी वजह इसके प्रतीकवाद में छिपी है। देखिए, खिचड़ी सिर्फ एक डिश नहीं है, ये एक संपूर्ण अन्न का प्रतीक है। इसमें जो 3 मुख्य चीजें हैं, चावल, दाल और घी, उनका अपना अपना महत्व है। चावल को अन्न देवता का प्रतीक माना गया है, दाल को प्राण शक्ति यानी हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी का, और घी को तेज यानी शरीर की चमक और शक्ति का। तो जब ये तीनों मिलते हैं तो ये शरीर, प्राण और तेज का एक कमाल का बैलेंस बनाते हैं। और हमारी सनातन परंपरा में तो अन्न को ईश्वर का दर्जा दिया गया है, ब्रह्म का रूप माना गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में एक बहुत सुंदर बात कही गई है, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानत। इसका मतलब है जानो कि अन्न ही ब्रह्म है। शायद इसीलिए अन्नदान को महादान कहते हैं, क्योंकि इसी अन्न से तो हमारे प्राण चलते हैं। तो ये तो हुई आध्यात्म की बात। अब जरा नजर घुमाते हैं विज्ञान और आयुर्वेद की तरफ, देखते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। अब जरा सोचिए, मकर संक्रांति आती कब है? कड़ाके की ठंड में, जब सर्दियां अपने चरम पर होती हैं। और आयुर्वेद कहता है कि इस मौसम में नेचुरली हमारे शरीर की जो पाचन शक्ति है, जो डाइजेशन पावर है, वो थोड़ी धीमी पड़ जाती है। ऐसे में शरीर को भारी भरकम खाने की नहीं, बल्कि हल्के, आसानी से पचने वाले और पौष्टिक खाने की जरूरत होती है। और इस कसौटी पर खिचड़ी एकदम खरी उतरती है। आयुर्वेद में तो खिचड़ी को त्रिदोष शामक कहा गया है। इसका मतलब है कि ये शरीर के तीनों दोषों, वात, पित्त और कफ को शांत करती है, उन्हें बैलेंस में लाती है। इसी वजह से ये हर किसी के लिए हर हाल में एक परफेक्ट और हेल्दी खाना। और कमाल की बात यह है कि जो बात आयुर्वेद हजारों साल से कह रहा है, उसे आज का मॉडर्न साइंस भी मानता है। आज की भाषा में कहें तो खिचड़ी एक कंप्लीट बैलेंस डाइट है। इसमें चावल से मिलती है एनर्जी, दाल से मिलता है जरूरी प्रोटीन, और घी हमारे हार्मोन्स और ब्रेन की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। सब कुछ एक ही थाली में। हमने अध्यात्म और विज्ञान की बात की, पर अब आते हैं इस परंपरा के तीसरे और शायद सबसे खूबसूरत पहलू पर, इसका मानवीय और सामाजिक एंगल। हमारी सनातन संस्कृति की एक बहुत बड़ी खासियत है कि वो सिर्फ एक व्यक्ति के मोक्ष की बात नहीं करती, बल्कि सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करती है, मतलब पूरे समाज के कल्याण की। और खिचड़ी दान की ये परंपरा इसी सोच का एक जीता जागता सबूत है। जरा सोच कर देखिए, कड़ाके की ठंड में एक जरूरतमंद इंसान को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? गर्म और पौष्टिक खाने की। खिचड़ी बिल्कुल वही है। ये कम से कम लागत में बनने वाला, सबसे ज्यादा पोषण देने वाला खाना है। इसे बनाना बहुत आसान है और इसका सामान, चावल, दाल, हर किसी के पास आसानी से उपलब्ध होता है। और इस परंपरा की सबसे बड़ी खूबी जानते हैं क्या है? इसकी सामाजिक समानता। ये एक ऐसा सिस्टम बनाती है जहां कोई भी, चाहे अमीर हो या गरीब, हर कोई दान करके पुण्य कमा सकता है। ये सबको देने वाले की भूमिका में आने का मौका देती है। तो जब हम इन तीनों पहलुओं को, अध्यात्म, विज्ञान और समाज, एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बहुत ही गहरी और साफ तस्वीर सामने आती है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी का दान,
ये महज कोई अंधविश्वास या पुरानी रस्म नहीं है। ये एक ऐसी प्रथा है जो आध्यात्मिक पुण्य के लिए ग्रहों की चाल से जुड़ी है। ये वैज्ञानिक रूप से मौसम के हिसाब से हमारे शरीर के लिए सबसे सही भोजन है, और ये सामाजिक तौर पर जरूरतमंदों का पेट भरने और समाज को जोड़ने की एक शानदार व्यवस्था है। सच तो ये है कि खिचड़ी दान की परंपरा आस्था, विज्ञान और करुणा का एक ऐसा खूबसूरत संगम है जो हमें बताता है कि हमारे पूर्वजों ने कितनी गहरी सोच और समझ के साथ इन रीति रिवाजों को बनाया था। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी न जाने कितनी ही दूसरी परंपराओं और रीति रिवाजों के पीछे ऐसे ही कितने गहरे वैज्ञानिक और सामाजिक रहस्य छिपे होंगे। बस जरूरत है उन्हें इस नई नज़र से देखने और समझने की।